जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 में इसका जन्म हुआ। ये हुमायूं के पुत्र थे, जहांगीर के पिता थे। मुगलिय सल्तनत के तीसरे और सबसे सफल शासक रहे। पूरे मुगल एम्पायर के शासनकाल के दौरान अकबर फियरलेस, पावरफुल, मिलिट्री एक्सपर्ट के एक वॉरियर के रूप में बड़े हुए। धीरे धीरे अकबर ने दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद कर दिया था और अब दिल्ली के सिंहासन पर अकबर की हुकूमत थी। अकबर विस्तारवादी नीति का बादशाह था। शुरुआत से ही अकबर ने आस पड़ोस के राज्यों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाने के प्रयास तेज कर दिए। पूर्व को जीतने के बाद अपने पश्चिम अभियान में राजपूताना पर मुगलिय ध्वज फहराने की शपथ ली। इसी के तहत इन्होंने राजस्थान के आमेर से शुरुआत की। आमेर के राजा को तो यह बिना लड़े ही जीत गए। इसके बाद तो आपको पता ही है, आमेर के राजा की पुत्री जोधाबाई से इन्होंने विवाह किया। पर मेटाबोनियल अलाइंसेस बिल्ड करने में बहुत तेज थे। आमेर के बाद अकबर की नज़र चित्तौड़ पर पड़ी। अकबर ने सोचा चित्तौड़ हब हैं और बाकी सब स्पोक हैं व्हील के, परंतु चित्तौड़ को जीतना बड़ा मुश्किल था और अकबर के लिए इम्पोर्टेंट भी। आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को साथ लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और 30,000 लोग मारे गए। युद्ध अकबर जीत गया। होना क्या था, रणथंबोर, जैसलमेर जैसी रियासतें जल्द ही हार मान गई और सरेंडर करती चली गई। राजपूत अकबर के साथ जुड़ते चले गए। अब मेवाड़ को छोड़कर पूरे राजस्थान पर अकबर का राज था। अकबर बहुत मास्टरमाइंड था। इसने राजपूतों को ही आपस में लड़ा दिया। राजपूत से लड़ने लगे। इसने मानसिंह से उदय सिंह को, मानसिंह से राणा प्रताप को लड़वाया, पर अब भी मेवाड़ को जीत ना पाया। मारो मेवाड़ी सरदार, जिस पर 2 धारी तलवार और राणा। आखिर कौन था राणा प्रताप? 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत, जो पूरा अकबर भारत को जीत चुका था। तब अकेले मेवाड़ में यह खड़े हुए अकबर के खिलाफ। देखिए, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। कौन थे राणा प्रताप? हल्दी घाटी का युद्ध ध्यान दीजिएगा। वो 80,000 और ये 15,000 सैनिकों के साथ। राणा बोलते थे एक आदमी 5 को ख़त्म करेगा। ध्यान दीजिए, अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। कौन था राणा प्रताप? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।